आज के इस गहन विश्लेषण में ना हम एक ऐसे जंगल की बात कर रहे हैं जो इतना विशाल है कि अगर उसे एक देश मान लिया जाए तो वो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, मतलब आज हमारे पास जो रिसर्च और आर्टिकल्स का स्टैक है, उनका मकसद सिर्फ अमेज़न के ऊंचे पेड़ों या उसकी प्राकृतिक सुंदरता की बात करना नहीं है। हम उन अदृश्य और खतरनाक तंत्रों को समझने वाले हैं जो इस जंगल को चलाते हैं। सही कहा। जो असल में उस पूरी पृथ्वी को सांस लेने में मदद करते हैं जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, तो इसे विस्तार से समझते हैं। मुझे तो ये जंगल ना पेड़ों का कोई साधारण समूह कम और एक विशाल जीवित प्राणी ज्यादा लगता है जो अपना मौसम और बारिश खुद बनाता है। हाँ, और जब हम कहते हैं कि अमेज़न अपनी बारिश खुद बनाता है तो ये कोई मुहावरा नहीं है। अच्छा? जी, असल में यहाँ के अरबों पेड़ जमीन की गहराई से पानी खींचते हैं और उसे भाप के रूप में हवा में छोड़ते हैं। मतलब वो इवापोट्रांसपिरेशन वाली प्रक्रिया? एकदम सही। इस प्रक्रिया से इतने बादल बनते हैं कि वो जंगल के ऊपर अपनी खुद की एक मौसम प्रणाली तैयार कर लेते हैं। और इस पूरे जीवित सिस्टम को चलाने का काम करती है अमेज़न नदी। जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल, ये विशाल नदी इस सिस्टम की जीवन रेखा है। इसमें इतना पानी बहता है कि कई देशों की नदियां मिला दी जाए ना तो भी इसके कुल बहाव का मुकाबला नहीं कर सकती। बाप रे, ये तो सच में एक पूरा चक्र है जो अपने आप चल रहा है। लेकिन जब कोई प्राकृतिक सिस्टम इतना विशाल और महत्वपूर्ण होता है तो उसे अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र की भी तो जरूरत होती होगी ना। हाँ, और यहीं से इस जंगल के खतरनाक जीवों की बात शुरू होती है। वही तो, क्योंकि हमारे सोर्सेज में विशाल एनाकोंडा, घातक जहरीले डार्ट मेंढक और शिकार में माहिर जगुआर का जिक्र है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ये खतरनाक जीव इस विशाल जीवित प्राणी की रक्षा करने वाले सैनिक हैं? ये नजरिया काफी दिलचस्प है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? तो फिर ये क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली खतरा सिर्फ इन बड़े जानवरों से नहीं है। ये जानवर तो बस इस कठोर वातावरण में सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असल में ये जंगल रहस्यों का घर है। रहस्यों का घर? मतलब आप उन सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं जो... हाँ, रिसर्च बताती है कि इस घने जंगल में लाखों ऐसे सूक्ष्म वायरस और बैक्टीरिया मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान आज तक समझ ही नहीं पाया है। ओह, ये सुनकर तो थोड़ा डर लगता है। मतलब इतनी घनी बायोडायवर्सिटी का एक डरावना पहलू ये भी है कि वहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया के लिए पूरी तरह से नए हों। एकदम सही। इन जानलेवा जानवरों और अज्ञात बीमारियों के इतने करीब होने के बावजूद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ मानव जीवन पनप रहा है। हाँ, वो अछूती दुनिया। हमारे सोर्सेज में उन रहस्यमयी जनजातियों का जिक्र है जो आज भी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं। बिल्कुल, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, बिना किसी मोबाइल या इंटरनेट के जी रहे हैं वो। फिर भी वो इतने खतरनाक लेकिन संतुलित वातावरण का हिस्सा बनकर रह रहे हैं। उन्होंने खुद को उस इकोसिस्टम के अनुकूल ढाल लिया है। हाँ, वो प्रकृति से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ पूरी तरह तालमेल बिठा कर रहते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अमेज़न सिर्फ पृथ्वी के एक कोने में स्थित कोई दूरस्थ स्थान तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये वो मुख्य इंजन है जो वैश्विक जलवायु को स्थिर रखता है। यहाँ अद्भुत सुंदरता और पल पल का खतरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही कहा। और अंत में एक विचार जो मुझे इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद लगातार परेशान कर रहा है। वो क्या? अगर इस रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में विज्ञान के लिए अज्ञात और खतरनाक वायरस छिपे हैं, तो क्या ये संभव नहीं कि दुनिया की सबसे लाइलाज बीमारियों का इलाज भी इन्हीं अनदेखे पौधों और जीवों के भीतर मौजूद हो? ये बहुत ही गहरी बात है ना? शायद इस विशाल और खतरनाक जगह के पास ही हमारा विनाश और हमारे बचाव दोनों की चाबियां